हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिस्पा क्लासेस। तो आज हम देखेंगे लेक्चर 8। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लास्ट लेक्चर है क्लास 9 का। आज जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, अब इससे आगे पढ़ेंगे। आज है हमारा लेक्चर 8। लेक्चर 8 में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो करना और प्रेशर को हाई करना है। ठीक है, प्रेशर को हाई कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको हम क्या करेंगे, लो ही करेंगे। ठीक है, और जब हम लिक्विफाई करते हैं तो लिक्विफाई करने के लिए हम प्रेशर को लो नहीं करते हैं, हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है प्रेशर। और जो टेम्परेचर का बात करेंगे वो टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। इसके रिगार्डिंग सारा पॉइंट हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक लिए हैं हम, सॉरी, जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस पार्टिकल है। ठीक है, ये जो रेड रेड डॉट दिख रहा है ये सब गैस पार्टिकल है। पिस्टन पुश्ड इन, इसके जो पिस्टन है इसको हम नीचे धकेल रहे हैं। ठीक है, और ये है पिस्टन। तो जब हम इस पे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस एंड कूल, कंप्रेस भी करना है और साथ साथ क्या करना है, कूल करना है। कूल का मतलब क्या है, टेम्परेचर को लो करना है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाइएगा और टेम्परेचर उसी के रेशियो में क्या करना है, लो करते जाना है। तो यहाँ देखिए जो पार्टिकल था गैस का वो था क्या, स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा था। ठीक है, दिख रहा है इतना स्पेस था। फिर और ये जितना पार्टिकल है वो सब एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे था। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ये पार्टिकल सब क्या रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है। ठीक है, और स्पेस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ज़्यादा कंप्रेस और कूल कर रहे हैं। कूल करने का मतलब बता दीजिए, टेम्परेचर को लो करना है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को लो करेंगे और कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस का मतलब है कि अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो वैसे वैसे गैस का पार्टिकल एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। और क्लोज आने के साथ साथ ये क्या होगा, ये जो गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो एक टेम्परेचर आएगा, एक फिक्स टेम्परेचर आएगा, एक फिक्स प्रेशर आएगा। उस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि ये जो गैस है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में with the help of applying pressure and lowering temperature। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस इट गेट्स कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब हो गया ना कि इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करिएगा, देखिए यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना शुरू हुआ और बाद में यहाँ तक अप्लाई किया, यहाँ का जो वॉल्यूम देखिए ये छोटा है और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, हाई है। यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम इसको V1 बोलें और इसको V2 बोले, V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वेसल एंड V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वेसल। तो ये क्या होगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो ये यहाँ पे जो अगर प्रेशर का बात करें, यहाँ पे प्रेशर 1 है और यहाँ का बोलते हैं प्रेशर 2। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर 1। तो जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा, ठीक है, जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा यहाँ से यहाँ बढ़ के यहाँ आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम लिख देते हैं। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हो गया कि अगर प्रेशर को हाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा। और प्रेशर को लो करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। वही बोल रहा है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एंड व्हेन वी आल्सो लोअर द टेम्परेचर इट्स गेट लिक्विफाई। यहाँ आप देख लिए थे प्रेशर हाई करने पर और टेम्परेचर को लो करने पर क्या हो रहा था, लिक्विड बन जा रहा था। ठीक है,
अब जो हमारा क्या है नेक्स्ट है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लॉरिंग टेम्परेचर। ये भी हम देख ही लिए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम क्या किए हैं लिख दिए आप लोगों के लिए। आप इस पॉइंट सारे पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लीजिए। और दूसरी बात, अगर कहीं नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। जो अमोनिया गैस है उसको हम लिक्विफाई करते हैं, अमोनिया लिक्विड बनाते हैं। तो जब हम लिक्विड बनाते हैं तो लिक्विड हम तभी बना पाएंगे गैस को जब उसमें हम प्रेशर को हाई करेंगे और दूसरा टेम्परेचर को क्या करेंगे, लो करेंगे, ठीक है। तो जब एक साथ ये दोनों कंडीशन अप्लाई होता है तब जाके गैस क्या होता है, गैस बन जाता है लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ये CO2 क्या होता है, गैस होता है। जब गैस को आप लिक्विड बनाइएगा, लिक्विड बनाने का मतलब है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो प्रेशर हाई रहता है तभी जाके ये जो है, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट, देखिए गैस से डायरेक्ट बनाया जाता है किसमें, सॉलिड में, ठीक है। तब जाके इसका मतलब देखिए यहाँ से यहाँ प्रेशर हाई होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा ना तो प्रेशर और ज़्यादा हाई होगा। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। गैस से आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हैं, इसका मतलब है अब प्रेशर बहुत हाई रहेगा और टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहेगा, तभी जाकर तो ये बनेगा गैस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर होगा तभी तो लिक्विड बना, और इससे भी ज्यादा प्रेशर लगाइएगा आप तब जा क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं गैस से जब सॉलिड होगा तो कितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा, ठीक है। उसके बाद है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हिच इज काउज्ड बाय द डिक्रीज इन प्रेशर एंड हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखिए अब इस जब आप सॉलिड है, सॉलिड कंटेनर में आप कार्बन डाइऑक्साइड को रखे हैं, ठीक है, ये गैस है एक्चुअल में, इसको कंप्रेस करके सॉलिड बनाया गया। जब आप इसको रखिएगा किसी कंटेनर में तो वहाँ प्रेशर हाई रहेगा। जब हाई प्रेशर रहेगा आप प्रेशर को क्या करिएगा, लो करिएगा। प्रेशर को लो करने का क्या मतलब है, प्रेशर को आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। जब आप प्रेशर को रिलीज करिएगा तो ये जो पूरा कंटेनर होगा, कंटेनर में क्या कौन सा टेम्परेचर आएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आएगा। ये जो टेम्परेचर होगा क्या कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर क्या रहता है, पहले के टेम्परेचर से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सॉलिड बना है, सॉलिड बनने का मतलब है प्रेशर भी हाई होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। जब आप प्रेशर यहाँ पर रिलीज करते हैं, जब इसको एटमॉस्फेयर में खोल देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। तब जाके यहाँ जो सॉलिड से सीधा क्या क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। टेम्परेचर लो करने का कारण है कि जितना भी गैस का पार्टिकल है वो पास पास था वो दूर दूर हो जाएगा। और जो टेम्परेचर लो होने का, सॉरी, टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि इसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। उसके वजह से ये क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। आप ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार लिख देते हैं, इसमें स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई गैस भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा ड्राई गैस किसको बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई गैस, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंसेज। ये हम बता देते हैं क्यों एक्सट्रीमली कोल्ड होगा। जब जो गैस है, गैस पे आप प्रेशर अप्लाई करिएगा और टेम्परेचर भी क्या करिएगा, लो करिएगा ना। टेम्परेचर जब लो होगा तो ऑब्वियसली वो ठंडा रहेगा, ठीक है। तो यही होता है कि जब इसमें टेम्परेचर लो करके बनाया जाता है सॉलिड, तो सॉलिड के पास अब क्या है, टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर क्या है, काफ़ी लो है। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो आप ऑब्वियसली है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तभी तो ये सॉलिड में रहेगा। अगर ठंडा नहीं रहेगा, गर्म रहेगा तो क्या रहेगा, गैस बन जाएगा, फिर से ये सॉलिड नहीं रहेगा, ठीक। इट इज यूज्ड एज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। जो ये सब जनरली यूज किया जाता है डीप फ्रीज के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए फूड को, और दूसरी बात जो आइसक्रीम है उसको बहुत ज़्यादा ठंडा रखने के लिए भी यूज किया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो ये समझ गए होंगे ये पॉइंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। अब है हम बात करते हैं एवापोरेशन के बारे में। एवापोरेशन क्या होता है? देखिए आप जानते ही होंगे, ये तो आप डेली डेली लाइफ में भी इसका वो यूज होता है। जब लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एवापोरेशन। लेकिन ये किसके वजह से होता है, क्यों होता है, वो हम बताते हैं, एक एक करके बताएंगे हम, ठीक है। The process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called the evaporation। मतलब देखिए, एक होता है वेपराइजेशन, ठीक है, और एक होता है एवापोरेशन। दोनों चीज होता है, ठीक। अब ये जो वेपराइजेशन होता है हमेशा किस पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। और ये जो है एवापोरेशन लेस देन बॉइलिंग पॉइंट से भी हो जाएगा और ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किसी टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर है तो बढ़िया है, अगर टेम्परेचर नहीं है तो भी ठीक है। तो भी अगर ये है तो एवापोरेशन हमेशा होते रहता है। और ये जो वेपराइजेशन है हमेशा तभी होगा जब बॉइलिंग पॉइंट हम देंगे। बॉइलिंग पॉइंट नहीं देंगे तो वेपराइजेशन नहीं होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं देंगे तो एवापोरेशन हो भी सकता है, ठीक है। तो ये जो एवापोरेशन है क्या है, चेंजिंग ऑफ लिक्विड है। लिक्विड जो चेंज होता है किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। वेपर कहने का मतलब है कि किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कम भी रहेगा तो भी चलेगा, ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक। Evaporation can take place at even at room temperature, तो इट इज फास्टर एट हाइयर टेम्परेचर। देखिए ये जो एवापोरेशन बोले ना, भी किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर में कोई भी किसी भी तरह का टेम्परेचर रहेगा तो उस टेम्परेचर पे भी ये क्या होगा, एवापोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लिक्विड को और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, और काइनेटिक एनर्जी आएगा तो एवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एवापोरेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़िया तरीका से होगा, ठीक है, बेटर होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा एवापोरेशन भी बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाट एवर बी द टेम्परेचर एट विच एवापोरेशन टेक प्लेस द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड वेन एवर ए लिक्विड चेंजेस वेपर। अब देखिए जो एवापोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बिना एवापोरेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता था कि जब जो लिक्विड था वो क्या कर रहा था, हीट ले रहा था। हीट लेने के बाद ये क्या बन जा रहा था, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो लिक्विड में हम हीट जोड़ रहे थे और उस टाइम क्या था, टेम्परेचर भी क्या था, कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। तो हम उस टाइम टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करते, इसीलिए बोला जाता है कि एवापोरेशन को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन कर सकते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगा तो एवापोरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से एवापोरेशन होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है चेंज होता है किसमें, वेपर में, ठीक। और जब देखिए इसमें क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बता ही दिए थे, लिक्विड लेगा हीट किसी सब्सटेंस से और वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। और एवापोरेशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि एवापोरेशन के रिगार्डिंग सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिख दे यहाँ पे। एग्जांपल्स में आपका हो गया कॉमन साल्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। जो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट जो आप घर में खाते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन साल्ट को भी इसी प्रोसेस से रिकवर किया जाता है। जैसे कि समुंदर में रहता है ना, समुंदर में नमक रहता है, ठीक है। समुंदर के पानी में नमक मिला हुआ रहता है। तो पानी लिया, पानी में फिर क्या किया, एवापोरेशन किया। एवापोरेशन के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है लास्ट में, रेसिड्यू बच जाता है, वही रहता है क्या, साल्ट रहता है। वो प्योर साल्ट नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा मिक्सचर रहता है। तो बाद में इसको प्यूरिफिकेशन करके हमको मिलता है प्योर साल्ट, ठीक है। तो लेकिन जो साल्ट हमें मिलता है सबसे पहले किसके वजह से मिलता है, एवापोरेशन की वजह से ही मिलता है। अगर एवापोरेशन की वजह से नहीं मिलेगा साल्ट तो हमें प्योर साल्ट भी नहीं ही मिलेगा, ठीक है।
अब एग्जांपल में है क्लोथ्स ड्राई ड्यू टू द एवापोरेशन। आप देखते होंगे गर्मी का मौसम हो या ठंडा का मौसम हो, ठीक है, हमेशा क्लोथ क्या होता है, वेट से, और वेट से ड्राई होता है, ठीक है। वेट से जो ड्राई होता है, ये जो प्रोसेस इसमें लगता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एवापोरेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। और ये क्या होता है, देखिए अब जो एवापोरेशन को क्या चाहिए, कोई भी टेम्परेचर उसको चलेगा, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो। तो इसीलिए ठंडी के मौसम में भी क्या लगता है कि हमको कपड़ा कुछ दिन बाद सूख जाता है, और गर्मी के मौसम में भी कपड़ा सूख ही जाता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रहता है। और ठंडी के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने की वजह से थोड़ा लेट सूखता है, और गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी नहीं रहता, इसीलिए जल्दी सूख जाता है। सिर्फ टाइम का अंतर है गर्मी और सर्दी के मौसम में। बाकी एवापोरेशन दोनों जगह होता है, ठीक है। और उसके बाद है सम पार्टिकल्स इन ए लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। देखिए जो लिक्विड का है, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि जब एवापोरेशन का अगर प्रोसेस होगा, ठीक है, एवापोरेशन का अगर प्रोसेस होगा, तो एवापोरेशन का प्रोसेस हमेशा देखिए ऊपर ऊपर के लेयर में होता है, ठीक है, ऊपर के लेयर में ही होता है। अगर ऊपर के लेयर का जो पार्टिकल है, इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा, गैस नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम लिक्विड का बात कर रहे हैं, तो इसके काइनेटिक एनर्जी और जो यहाँ का जो पार्टिकल होगा उसके काइनेटिक एनर्जी, इस दोनों के काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक का हाई रहेगा काइनेटिक एनर्जी, दूसरे का लो रहेगा। यही कहना चाह रहा है कि एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा दूसरे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी से, ठीक। एवापोरेशन टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। एवापोरेशन जो टेक प्लेस होगा वो कहाँ होगा, सरफेस ऑफ लिक्विड। वो हम बता दिए कौन सा सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। एक बता देते फिर से। आइए, जैसे वाटर है, तो इस सरफेस पर जो भी रहेगा मोलिकुल्स, वाटर का मोलिकुल्स, तो वहीं पे यहीं से एवापोरेशन का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। एवापोरेशन का प्रोसेस हमेशा सरफेस के ऊपरी लेयर से शुरू होता है। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट कर सकता है। एवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो ये फैक्टर हम लिखेंगे उस पर डिपेंड करता है एवापोरेशन का रेट। पहला जो देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है एवापोरेशन। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है एवापोरेशन। ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है एवापोरेशन। विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है एवापोरेशन। अब देखिए हम जो सबसे पहले बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। हाँ, इससे रिगार्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा या फिर थ्योरी होगा सब हम बताएंगे। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज ऑब्वियसली कर जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है क्या है, उसको हीटिंग करेंगे, ठीक है। हीटिंग करने के बाद क्या होगा कि इसको हम क्या सप्लाई करना शुरू कर देंगे, एनर्जी सप्लाई शुरू कर देंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है, सॉरी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का इंक्रीज करेगा तो ऊपर का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो वो अपना लेयर छोड़ के हवा में जाना शुरू हो जाएगा, गैस बन गया वो। जब इसी टाइप का होगा, हर एक लेयर लिक्विड का क्या होगा, गैस बनता जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन, ठीक है। तो सारा लेयर खत्म हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा। एवापोरेशन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइए एवापोरेशन बढ़ेगा। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हीट भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हीटिंग से भी होता है। हीटिंग का मतलब है हम यहाँ पे हीट को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, हम हीट को बढ़ा भी सकते हैं, कांस्टेंट भी रख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश हमेशा करेंगे कि हीट को जितना हो सके बढ़ाए, क्या है कि एवापोरेशन का रेट को हमको क्या करना रहता है, इंक्रीज करना रहता है।
द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग। जो रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं हीटिंग से। जब आप हीट इंक्रीज करिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जो हमारा नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अब देखेंगे हम सरफेस एरिया से कैसे एवापोरेशन इफेक्ट होता है। evaporation of surface sorry rate of evaporation इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर आप एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सरफेस एरिया इतना है, तो इसमें अगर एवापोरेशन का रेट E1 है और बाद में आप क्या किए, सरफेस को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो इसमें रेट अगर E2 है तो हम ये बोल सकते हैं E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करता है जब आप सरफेस एरिया को क्या करिए, इंक्रीज करिए। वो हम बताते हैं आपको कैसे ये इंक्रीज करता है। ठीक है, जो एवापोरेशन हम बोले हैं वो कौन सा फेनोमेना था, सरफेस फेनोमेना था। सरफेस के वजह से एवापोरेशन होता है। अगर सरफेस के बारे में नहीं बात करेंगे तो एवापोरेशन के बारे में भी नहीं बात करेंगे। ठीक है, हम समझाने का आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम क्या किए हैं, यहाँ जो सरफेस है इसका लिए हैं हम क्या, A1 एरिया लिए हैं। और यहाँ पे जो पार्टिकल है देखिए काउंट करके लिख रहे हैं, 1 2 3 4 और यहाँ मान लीजिए 5 है। और इस लिक्विड में क्या है, टोटल जो पार्टिकल है वो हम एक एक करके दे देते हैं। समझिए ये लिक्विड है, हम बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया, कितना लिक्विड हो गया। इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और लिक्विड है तो इसमें टोटल पार्टिकल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें जो पार्टिकल है वो कितना है, 19 है। हम बाद में क्या किए हैं, एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। एरिया को समझिए इतना बड़ा कर दिए, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कर दिए हैं। तो अब जो है हमारे सरफेस पे कितना पार्टिकल आ जाएगा। पहले देखिए सरफेस पे कितना पार्टिकल था, 5 था सरफेस पे। अब जो है हमारे पास कितना आ सकता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मान लीजिए, और बाद में एक पार्टिकल यहाँ रख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है एवापोरेशन क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ मान लीजिए टाइम टी लगा, टी मतलब हो गया कि मान लीजिए 1 घंटा लगा, 1 आवर लगा। ठीक है, तो यही है 19 पार्टिकल को एवापोरेट करने के लिए 1 आवर लगा। और यहाँ पे एक ही बार में हो जाएगा ना, एक ही बार में 18 पार्टिकल एवापोरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ऑब्वियसली 1 आवर से कम लगेगा, मान लीजिए 30 मिनट, ऐसा कुछ मान लेते हैं सपोज में। ठीक है, 30 मिनट लगा, तो ये टाइम कम लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर जब हम रेट का बात करते हैं, रेट का बात करते हैं, रेट में क्या होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो रेट डिक्रीज होगा, अगर टाइम डिक्रीज करेगा तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ देखिए अगर टाइम डिक्रीज कर रहा है उतना ही पार्टिकल को एवापोरेट करने पे, इसका मतलब है कि ये रेट इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हम इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वजह रहता है कि जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो एवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि एवापोरेशन का रेट किस वजह से बढ़ता है। ठीक, तो जो रेट है सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर में क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब जैसे कि ये एयर है, ठीक है, ये एयर है, इस कंटेनर में पूरा समझ लीजिए एयर है। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी पार्टिकल या कितना भी पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट का मतलब ये हो गया वाटर वेपर, वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर इसमें है तो ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं कि ये जो एयर होगा वो
ये एयर होगा ह्यूमिड एयर, ठीक है, ह्यूमिडिटी यहीं से आता है, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं नमी, हिंदी में बोलते हैं नमी, हिंदी में नमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हाई रहेगा, इसका मतलब है कि वाटर वेपर है वो एयर में ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये हाई है तो वाटर वेपर हाई होने का मतलब हुआ, ठीक है। तो और भी देखते हैं इसके रिगार्डिंग सारा पॉइंट। ह्यूमिडिटी इज लो मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर लो और एयर इज ड्राई। देखिए अगर ह्यूमिडिटी लो है तो इसका मतलब है कि ये जो एयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, कम है, लो है, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी हाई होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा होगा। Water vapor in the air is large, the air appears to be damp and we can say humidity is high, ठीक है। जब अगर वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एयर जो लगेगा आपको पूरा नमी जैसा लगेगा, ठीक है, पूरा ह्यूमिडिटी हाई होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है। जब वाटर वेपर है एयर में बहुत ज़्यादा रहेगा तब, ठीक है। अगर वाटर वेपर कम रहेगा तो उसको नहीं बोलेंगे कि वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ड्राई है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डेम्पनेस ऑफ एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी ही बताता है कि जो एयर में है नमी है कि नहीं है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डेम्पनेस का मतलब ये हुआ कि वो कितना नमी वाला है और कितना नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो हाई डेम्पनेस हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो लो डेम्पनेस हो जाएगा, ठीक है। When the humidity of air is low, then the rate of evaporation is high and evaporate more readily. देखिए अब evaporation में क्या होता है, evaporation में लिक्विड जो है चेंज होता है किसमें, गैस में, ठीक है। तो गैस में अगर चेंज होने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर हाई रहना चाहिए और प्रेशर क्या रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, तभी ना लिक्विड गैस बन जाएगा। अगर प्रेशर हाई रहेगा तो लिक्विड लिक्विड ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब है कि वाटर वेपर जो है वो एयर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ना प्रेशर कम रहेगा। अगर वाटर वेपर रहेगा एयर में तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा। तो प्रेशर का बात हो गया क्लियर कि एयर में जो है वाटर वेपर कम होना चाहिए, ठीक है। जब एयर में वाटर वेपर कम होता है इसका मतलब है कि एयर क्या है, ड्राई है, ठीक। तो और जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर हम एवापोरेशन का बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं भी कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम रेट का जब बात करेंगे, रेट ऑफ एवापोरेशन, तब वहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, तभी जाकर रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि एयर में वाटर वेपर नहीं है, तब जाके ये आराम से जो लिक्विड है आराम से वाटर वेपर बनाएगा और एयर में चल जाएगा, ठीक है। तो एवापोरेशन का रेट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। वही अगर वाटर वेपर रहेगा एयर में तो ये क्या करेगा, स्पीड कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर को ये क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, इसी वजह से एवापोरेशन का रेट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी रहेगा तो रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, रेट लो हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी नहीं रहेगा तो रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। When the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low and water evaporates very slowly. जब लो रहता है तो evaporate slowly होता है। यही वजह है कि जो विंटर सीजन में है, विंटर सीजन में जो क्लॉथ है वो बहुत लेट सूखता है, ठीक है, बहुत लेट सूखता है। और जो है समर सीजन में क्लॉथ जो है जल्दी सूखता है, ठीक है, क्विक ड्राई, लेट ड्राई, ठीक है। तो विंटर सीजन में क्या रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहता है, इसी वजह से एवापोरेशन का रेट स्लो रहता है, स्लो रहता है तो हमें 1-2 दिन लग जाता है कपड़ा सूखने में। और समर के सीजन में ह्यूमिडिटी कम रहता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन हाई रहता है, इसी वजह से 1 दिन या 1 घंटे में भी हमारा कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे।
अब नेक्स्ट है विंड स्पीड। द रेट ऑफ evaporation ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जब आप विंड स्पीड को बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ evaporation बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है वो हम बता देते हैं। देखिए ये जो है सरफेस पे जो लिक्विड है, ठीक है, इस पे अगर आप एयर का ब्लो करिएगा, ठीक है, तो यहाँ का जो सरफेस का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, एयर में चला जाएगा। तो नीचे एक सरफेस खाली हो जाएगा, फिर नीचे वाला ऊपर आएगा, फिर इसी तरह हर एक लेयर के साथ ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप विंड का स्पीड बढ़ा दीजिए तो एवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ से जल्दी जल्दी ऊपर का जो पार्टिकल है जल्दी जल्दी हवा में जाना शुरू होगा। अगर विंड का स्पीड कम कर दीजिए तो उसी तरह यहाँ का जो पार्टिकल है वो जाएगा और नहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि एवापोरेशन का रेट कैसे इफेक्ट करता है विंड के स्पीड पे। जितना हाई स्पीड होगा उतना जल्दी से ये पार्टिकल एयर में जाएगा, और जितना कम स्पीड होगा उतना धीरे से ये पार्टिकल एयर में जाएगा, ठीक है। When the speed of wind increase, the particle of water vapor above with the wind, decreasing the amount of water vapor in the सराउंडिंग। यही वजह होता है कि एक एक पार्टिकल क्या होता है, एयर में जाता है और यहाँ वाला पार्टिकल कहीं और चल जाता है, ठीक है। तो स्पेस क्या होता है, एयर में बनते जाता है और लिक्विड का पार्टिकल उस स्पेस में ऑक्यूपाई करते जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस चलते रहता है जब तक हवा तेज रहेगा तब तक, ठीक है। अब है कूलिंग काउज्ड बाय एवापोरेशन। मतलब अगर एवापोरेशन हो रहा है तो वहां पे आपको क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है। एवापोरेशन हमेशा जो होता है, जब भी एवापोरेशन होगा वहां पे हमेशा ठंड फील होगा, ठीक है। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which it touches। जैसे देखिए कि अगर हम बात करें कि ये वाला सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो है लिक्विड का पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या करेगा, लिक्विड का पार्टिकल लेटेंट हीट जो है एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट लेगा। लेटेंट हीट लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो आपको दिख गया कि यहाँ ऊपर से चला गया। अब देखिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बोल रहे हैं कि ये आपका क्या है, हैंड है मान लीजिए, ठीक है। हैंड पे कुछ वाटर ड्रॉप रखिए, ठीक है। वाटर लीजिए कुछ, मतलब जितना भी अमाउंट आपके हाथ में आ सकता है उतना लीजिए, ठीक है। जब आप लीजिएगा हाथ में, तो ये क्या करेगा, आपके हाथ से लेटेंट हीट लेगा। ये ड्रॉप जितना भी वाटर का ड्रॉप है वो लेटेंट हीट आपके हाथ से लेगा, और ये हीट बन के क्या बन जाएगा, हीट लेकर ये क्या बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा। जब आपके हाथ से हीट निकल गया, हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ। हीट रिलीज होगा तो हीट डिक्रीज हुआ, हीट कम हुआ मतलब। और जब हीट कम होगा तो आपको क्या महसूस होगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो यही ऐसे ही होता है कि एवापोरेशन जो होता है उसके वजह से हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। उसके बाद जो पॉइंट है एग्जांपल में, इफ यू पुट ए लिटिल ऑफ स्पिरिट इथेनॉल एट द बैक ऑफ योर हैंड एंड वेव इट अराउंड द स्पिरिट evaporate rapidly and our hands feel very cold। देखिए स्पिरिट लीजिए हाथ के पीछे में, ठीक है, बैक ऑफ हैंड है हाथ के पीछे मतलब रखिए। तो जब आप कुछ टाइम बाद इसको हिलाइएगा तो ये एवापोरेट हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। और यहाँ ये जो एवापोरेट होगा इसको हीट कहाँ से मिलेगा, आपके हैंड से मिलेगा। ये जो हीट लेगा उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। तब आपको क्या फील होगा, कोल्ड फील होगा, ठीक है। जब हीट कम होगा तो ऑब्वियसली है कि कोल्ड आपको फील होगा ही होगा। उसके बाद है ड्यूरिंग हॉट समर डे वाटर इज यूजली केप्ट इन अर्थन पॉट टू कीप इट कूल। जो अर्थ पॉट आप देखे होंगे, मतलब मिट्टी का घड़ा जिसको बोलते हैं, इसमें रखा जाता है पानी को। और देखिए मिट्टी के घड़ा में क्या होता है, बाहर में जो होता है होल टाइप का रहता है, ठीक है, ये पूरा है। तो यहाँ का जो पार्टिकल है, जो वाटर अंदर में भरा हुआ वहाँ का पार्टिकल वो क्या करता है, हमेशा सरफेस पे आ जाता है, स्पॉट के सरफेस पे आएगा। और जो है एवापोरेशन हो, ये इस सरफेस पे एवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा बाहर के टेम्परेचर की वजह से, बाहर के हीट की वजह से।
तो ये धीरे धीरे क्या रहेगा, हमेशा ये कूल ही रहेगा। ठीक है, इसका हीट रिलीज होते जाएगा हमेशा। ठीक है, हीट रिलीज होते जाएगा इस पोर्ट का, तो ये पोर्ट हमेशा क्या रहेगा, कूल ही रहेगा। इसी वजह से रहता है कि जो मिट्टी का कोई भी बर्तन है उसमें आप पानी रखिए, कुछ भी रखिए, तो वो हमेशा ठंडा ठंडा रहता है। ठीक है, इसका वजह यही है कि वहाँ पे प्रोसेस होता है एवापोरेशन का, और लेटेंट हीट निकल जाता है उस मिट्टी के बर्तन से, इसी वजह से वो ठंडा ठंडा लगता है। ऑल द वाटर ऑन द अर्थ does not get evaporated to the high value of the latent heat of vaporization of water। जितना अर्थ पे जितना भी है वाटर, वो हर वाटर पार्टिकल क्या होता है, एवापोरेट नहीं होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है उसको लेटेंट हीट। ठीक है, तो इसी वजह से नहीं हो पाता है। उसके बाद है एट मेनी प्लेसेस स्पेशली इन विलेज पीपुल ऑफन स्प्रिंग वाटर एट on the in front of their home so during the hot summer evening। जो इवनिंग में आप देखते होंगे गांव में, ये क्या करता है, जमीन पे ना पानी छिड़क देता है। ठीक है, तो जब जमीन पे पानी डालता है, ठीक है, तो ये पानी क्या करता है, ये है लेटेंट हीट लेता है कहाँ से, अर्थ से। अर्थ से लेटेंट हीट लिया, लेटेंट हीट लेने के बाद क्या होगा, अर्थ को थोड़ा सा ठंडा हुआ, अर्थ ठंडा हुआ, और ये जो लिक्विड है वो क्या बन गया, गैस बन के ऊपर चला गया। ठीक है, तब जाके पानी छिड़कने के बाद हमको क्या लगता है, आसपास में ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, यही वजह है कि जो कोस्टल एरिया में भी ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, इसी वजह से। ठीक है, वाटर वेपोराइजिंग फ्रॉम द लिप्स ऑफ ट्री ऑल्सो कूल द सराउंडिंग एयर। ठीक है, ऑल्सो कूल द सराउंडिंग एयर। देखिए जो लीफ है, ठीक है, लीफ में भी क्या होता है, होल टाइप का रहता है, इसमें प्रोसेस होते रहता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, और वाटर का रहता ही है, तो ये जो है वाटर पार्टिकल आता है इसके सरफेस पे, और इसी सरफेस के वजह से, इसी वाटर वेपर के वजह से जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग जो एयर है ये कूल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, सरफेस से क्या होता है, एवापोरेशन होना शुरू होता है, और ये पार्टिकल क्या आता है, एयर में आता है, और एयर में आने के बाद जो एटमोसफेयर का हीट एब्जॉर्ब करता है, तभी जाकर क्या लगता है, ठंडा ठंडा फील होता है। यही वजह है कि जब आप पेड़ के नीचे बैठिएगा, पेड़ के नीचे, तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा, इसका वजह भी रहता है एक एवापोरेशन। स्वेटिंग इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब हो गया जब आपको पसीना आता है, तो पसीना आने का वजह क्या होता है कि जब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, या फिर किसी वजह से आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है हमारा बॉडी, वाटर रिलीज करता है। वाटर रिलीज करने के दौरान क्या होता है कि हमारा जो लेटेंट हीट है, बॉडी का लेटेंट हीट है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका वजह रहता है ये वाटर पार्टिकल। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करिए या कोई भी काम करिए, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, उसी को कम करने के लिए, उसी को मेंटेन करने के लिए ये होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोसेस एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं एवापोरेशन के वजह से टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। We should wear cotton clothes in hot summer days to keep cool and comfortable। कॉटन क्लॉथ क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हमारे बॉडी को क्या करता है, ठंडा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जितना भी आप पसीना वगैरह सब चलता है, सबको मेंटेन कर देता है ये कॉटन क्लॉथ में भी। ठीक है, यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से ठंडा ठंडा हमको फील होता है। A fan increasing the rate of evaporation of sweat from our skin and make us feel cool and comfortable। ये क्या करता है, फैन का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, विंड स्पीड इंक्रीज होगा। विंड स्पीड जब हाई होगा तो एवापोरेशन क्या रहता है, हाई रहता है। जब एवापोरेशन हाई रहेगा तो हमारा बॉडी भी क्या होगा, जल्दी से कूल होगा। ठीक है, यही वजह रहता है कि जब आप फैन को बहुत तेज करिएगा तो एवापोरेशन बहुत तेज होगा, और हम ठंडा बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक,
उसके बाद है ये डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट डे एंड ड्राई डे बिकॉज द हायर टेम्परेचर ऑन ए हॉट डे इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर एंड द ड्राइनेस ऑफ एयर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। देखिए डेजर्ट में क्या होगा, हमेशा हॉट रहेगा। डेजर्ट का एटमॉस्फेयर क्या रहता है, हॉट रहता है। हॉट का मतलब है कि उधर ड्राई रहेगा। ड्राई रहने का मतलब है कि ह्यूमिडिटी कम रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वहां पे एवापोरेशन का रेट क्या होगा, हर बढ़ जाएगा। एवापोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब एवापोरेशन का रेट बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, हमें जल्दी से ठंडा करेगा। यही वजह है कि जो कूलर है डेजर्ट में, कूलर बहुत जल्दी बढ़िया से ठंडा कर देता है हमारे बॉडी को। इसका कारण ये है हॉट डे। ठीक है, वो क्या रहता है, बाहर का एटमोस्फेयर काफी ज्यादा ड्राई रहता है, इसी वजह से एवापोरेशन हाई होता है। हाई जब होगा एवापोरेशन तो वो जल्दी से बॉडी को ठंडा करेगा। It is a common observation that we are able to sip hot tea faster from a saucer than from a cup। जैसे देखिए कि एक लिए हैं बर्तन जिसका क्या है, सरफेस एरिया हाई है, और एक बर्तन लिए हैं सरफेस एरिया लो है। तो इसमें क्या होगा, आज बहुत जल्दी एवापोरेशन होगा, बहुत जल्दी एवापोरेशन होगा तो ये जल्दी कूल हो जाएगा। ये क्या होगा, इसको कूल होने में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, लेस कूल। तो ये अगर ठंडा हो गया तो आप उसको जल्दी पी सकते हैं, और थोड़ा सा ठंडा रहेगा, मतलब थोड़ा सा ठंडा रहने का मतलब है कि वो ज़्यादा गर्म ही रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लोली सिप करते हैं। ठीक है, ठीक। तो यही वजह है कि अगर कोई बर्तन चौला है तो उसमें जल्दी पी लेते हैं, और कोई बर्तन का एरिया कम है तो उसमें धीरे धीरे टाइम लगाकर पीते हैं। ठीक है, टू सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर है या नहीं, इसको देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम आपको बता देते हैं एक्सपेरिमेंट, आप घर पे भी कर लीजिएगा। मान लीजिए एक ग्लास लिए हैं, इस ग्लास में क्या किए हैं, आइस डाल दिए हैं, बहुत सारा आइस पूरा यहाँ तक रख दिए हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना, इस बर्तन पे वाटर ड्रॉपलेट से चिपक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी बाहर का है वाटर ड्रॉपलेट्स, इसको मिलने लगा, यहाँ पे ठंड मिलने लगा। ठीक है, तो ये बाहर से लेटेंट हीट लिया और यहाँ पर आके चिपक गया सब। ठीक है, ठीक। तो चिपकने के वजह से ये होता है क्या, ये पूरा का पूरा वाटर ड्रॉपलेट से भर जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो आप घर में भी देखते होंगे। वाटर वेपर्स कम इनटू द एयर फ्रॉम द एवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन। अब देखिए एटमॉस्फेयर में जो आता है वाटर वेपर, वो कहाँ से आता है, पॉन्ड की वजह से आता है, लेक की वजह से आता है, रिवर की वजह से आता है, ओशन की वजह से आता है। क्योंकि अब जो पानी का सोर्स है हमारे यहाँ पे, बहुत सारा सोर्स है। ठीक है, तो उसी सोर्स में क्या होता है, एवापोरेशन होते रहता है। और जो एवापोरेशन वहां से होता है, वो जो वाटर पार्टिकल होगा, वाटर वेपर का जो पार्टिकल होगा, वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। तो वही जो वाटर पार्टिकल होता है, जब आप क्लास में रखते हैं आइस वगैरह, तो यहीं पे वाटर पार्टिकल क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप कि। वाटर वेपर इज ऑल्सो गिवन आउट बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब वो क्या होता है, एवापोरेशन फ्रॉम लिप्स। ट्रांसपायरेशन आप याद रख लीजिए, ट्रांसपायरेशन हमेशा होगा किसमें, लिप्स में होगा। ठीक है, लिप में जब एवापोरेशन होता है लिप्स में, तब जाके उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ये तो हम बता ही दिए थे वैसे। नेक्स्ट पॉइंट है टू मोर स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये भी एक प्लाज्मा का स्टेट है, सॉरी मैटर का स्टेट है। बाकी जो तीन स्टेट हम देख लिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब ये दो एक्स्ट्रा हो गया, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। तो टोटल मिला के स्टेट ऑफ मैटर हो गया 5। देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के अनुसार 5 है। पहला है सॉलिड, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद बोस आइंस्टाइन। ठीक है, इसके बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ये देखिए हमेशा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर के स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट।
अब ये जो होगा कहाँ होगा, अब ये तो बाहर तो होगा ही नहीं, ये हमेशा कहाँ होगा, एटम्स के अंदर ही होगा ना, एटम्स के अंदर ही स्टेट बनाया जाएगा, ये स्टेट हमेशा एटम्स के अंदर रहेगा, बाहर ये कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आयंस कहाँ क्रिएट होता है, एटम्स के अंदर ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और आयंस भी होता है, तो ये स्टेट हमेशा पाया कहाँ जाएगा, एटम्स के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार, स्टार्स। अब देखिए स्टार के अंदर क्या रहता है, एटम्स वगैरह रहता ही है। अब देखिए स्टार में क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहने के वजह से जो ये एटम्स है क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा एटम्स तो उसमें क्या होगा, एटम्स कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम्स इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस दोनों आ गया उसमें, तो जब ये दोनों मिल जाएगा तभी बनाता है एक स्टेट, उस स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा स्टेट कब बनता है, जब ये हमेशा तब भी बनेगा जब टेम्परेचर हाई रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तभी ना जो एटम्स है वो ब्रेक होगा, अगर एटम्स ब्रेक होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन जब टूटेगा तो आयंस क्रिएट करेगा ही करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन और आयंस एक जगह रहेगा तो वो इंटरमिक्स हो जाता है, जब इंटरमिक्स होगा तो प्लाज्मा स्टेट बनाएगा, ठीक है। द सन एंड अदर स्टार्स ग्रो बिकॉज, ग्लो होगा यहाँ पे, ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, ये सब चमकता है, इसका वजह रहता है क्या, प्लाज्मा। A plasma can also be made on the earth by passing electrically through gas at very low pressure taxing glass tube called discharge tube। ये आप यहाँ भी बना सकते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करिएगा तो गैस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो उसका एटम्स क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होने के वजह से क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आयंस इंटरमिक्स होगा, जब इलेक्ट्रॉन और आयंस इंटरमिक्स होगा तो वो प्लाज्मा स्टेट बनाएगा, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड न्यून साइन बल्ब फॉर्म द प्लाज्मा व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। जब स्विच्ड ऑन किया जाता है ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब और न्यून साइन बल्ब में, तो ये ग्लो करता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कंटेन हीलियम गैस। अब देखिए ये तो घर में भी लगाया रहता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, बल्ब टाइप का रहता है, इस टाइप का ट्यूब रहेगा, ठीक है, वाइट टाइप का रहता है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब है कि वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट होगा, प्लाज्मा स्टेट ग्लो करना शुरू हो जाता है। और दूसरा है नियॉन साइन बल्ब है, तो ये बल्ब टाइप का रहता है, छोटा छोटा बल्ब रहता है, तो यहाँ भी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आ, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें क्या रहता है, हीलियम गैस रहता है, हीलियम का एटम रहता है, हीलियम का एटम में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ प्लाज्मा स्टेट बनता है, फिर जाके वो ग्लो होना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा मेक्स ए फ्लोरोसेंट ट्यूब टू ग्लो। प्लाज्मा की वजह से ही ये सब ट्यूब क्या होता है, ग्लो होता है। देखिए अब यहाँ पे हो गया खत्म, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। बोस आइंस्टाइन स्टेट जो है एक, बोस आइंस्टाइन जो है वो भी एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, उसमें भी हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा था, ठीक है। तो उसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लास में पढ़िएगा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम इस लेक्चर में नहीं लाए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो बोस और आइंस्टाइन दोनों साइंटिस्ट थे, उसी की वजह से इसमें नाम पड़ा था, ठीक है। बोस जो साइंटिस्ट थे वो थ्योरी दिए थे और आइंस्टाइन ने उसको प्रूव किया था, ठीक है, इसी वजह से उस स्टेट को नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 का चैप्टर खत्म हो गया, और ये नोट भी था, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको बढ़िया से काम आएगा, थ्योरी समझने में भी काम आएगा। और चैप्टर में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइए, ठीक है। चैप्टर इज कंप्लीटेड।